अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदिव अंता। बाखरी एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाट सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्म महंतो नाऊं, तिन पुनि तीन बसावल गाऊं। तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण बियापै मोहू। एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होए जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतों भाखा। कहीं कबीर पुकारी के, ई लेऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ मुआ संसार। सद्गुरु कबीर इस रामायणी के माध्यम से कहते हैं कि जितने भी देहधारी हैं, सबके भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे जीव ब्रह्म चेतन या आत्मा कहते हैं। चूँकि मानव विवेकशील प्राणी है और मनुष्य के पास शब्द की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है। मनुष्य अपने अंतर ज्योति एवं ज्ञान शक्ति के कल्पना से बहुत सारे चीज़ों का विस्तार करता है। अपने कल्पनाओं में संसार की संरचनाओं को व्यक्त करता है। और मानव की जो मन की कल्पना है, शब्द का एक संचय है, योजना है, उसी से नारी, माया, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब की उत्पत्ति हुई है। यूँ कहें कि मनुष्य के पास जो एक कल्पना शक्ति है, शब्द शक्ति, उसी से ये माया की उत्पत्ति हुई, उसी से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इन तीनों ने बहुत से पुत्र पुत्री पैदा किए। लेकिन ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी हैं और रजोगुणी होने के कारण वे थोड़ा क्रियाशील हैं, उत्साही हैं। इसलिए उन्होंने तात्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका कि पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम वाले हुए। इन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कह सकते हैं। अथवा इन्होंने क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्मकांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए। अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। अब इतनी सारी बातों के बाद साहब कहते हैं कि माता के पेट से कोई न तो वेद पढ़कर आता है, जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा न कोई सुन्नत कराकर आता है। यह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कहने वालों के लिए है, कि जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम मुसलमान हैं और खुदा ने हमें भेजा है। साहब कहते हैं कि तुमने पेट से खतना करा के तो आया नहीं, सुन्नत करा के आया नहीं। या जो ब्राह्मण कहता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, भगवान ने मुझे बनाया, साहब कहते हैं तुम पेट से वेद पढ़कर भी तो नहीं आए। तो माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग स्वांग रचते हैं, पाखंड करते हैं, कर्मकांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजविर्ज से बने हैं।
एक ही प्रकार सब में प्राण व्याप्त हुए हैं तथा एक ही प्रकार सब वहाँ मूढ़ता में पड़े रहे हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्म लेते हैं, फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में सब पैदा होते हैं, जिससे पैदा होते हैं उसी में आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं है। कितना विवरण देकर कहूं, मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीभ हों तो ऐसा महापुरुष भले आकर अज्ञात की बातें कह सके। सदगुरु कबीर पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वानी एवं मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम किसका है? राम तत्व क्या है? इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति सागर में डूबे हैं। अब हम इस पूरे पद की व्याख्या को जानते हैं, और उससे पहले हमें यह जान लेना है कि बीजक का अर्थ क्या है। सदगुरु कबीर की इस महान रचना का नाम बीजक है। उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ साथ अर्थ भी बता दिया। इसलिए बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर नहीं जाना है। बीजक में ही सदगुरु कबीर ने इसका अर्थ बताया है। 37वीं रमैनी की साखी में कहा है, बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोय। बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई बिरला समझता है। पहले समय में बैंक तो होते नहीं थे। उस समय लोग अपने धन को चांदी सोने रत्नादि के रूप में करके और धातु के पात्र में रखकर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते थे। जैसे पहले के लोग अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात किसी पात्र में रखते थे, किसी बर्तन में, और कहीं जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन अब उसका पता कैसे करें? तो उसे समझने के लिए किसी तांबे आदि के धातु में कुछ सांकेतिक शब्द लिख देते थे, जिसे उनके परिवार या अनुगामी ही पढ़कर समझ पाते थे। उसे ही बीजक कहा जाता था। इसलिए बीजक के शब्द गूढ़ एवं रहस्यात्मक कहे जाते थे। बीजक का अर्थ ही है जो सांकेतिक हो, जो गूढ़ रहस्य जिसमें छिपा हो, जो गूढ़ रहस्यों का पता बतावे। सांकेतिक शब्दों में धन का परिचय देने वाला वह ताम्र पत्र ही बीजक कहलाता था। जैसे वह बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता था, वैसे सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ इस शरीर में छिपे हुए जीव तत्व का बोध कराता है और जगत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है। इसलिए इसका नाम बीजक है। इस ग्रंथ में जगह जगह गूढ़ प्रयोग भी हैं, इसलिए भी इसका बीजक नाम सार्थक है। साखी प्रकरण की 27वीं साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, विरला मर्म कोई पाई हैं गुरु के शब्द प्रमाण। बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मर्मी संत ने पाठ फल के रूप में 9 साखियां बनाकर अलग से रख दिया है। बीजक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो अंत में एक पाठ फल नाम से एक प्रकरण है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बीजक का अर्थ किया गया है। धन का पता एवं संदेश देने वाला जिस जगह आत्मा रूपी धन है, वही बीजक है। कबीर साहब के बीजक वचनों के द्वारा वही उनका उपदेश है। इसलिए जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा, जो आत्मचिंतन करेगा, आत्मधन का पता जान लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया,
मन का ज्ञान है, आत्मा राम का, सत्य का, मायाकृत मन मानंदी असत्य का, सबका ज्ञान है। और जो जीव है वह सत्य है, जो मायाकृत मन के मानंदियाँ हैं, मन की मान्यताएं हैं, वो असत्य है। बीजक के गुरुमुख वचनों से इसकी यथार्थ परख करनी चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इसमें सार शब्द निर्णय वचन है, वो वचन जो सार हैं, जो निर्णय हैं, जो यथार्थ हैं, तथा यह टकसार है, प्रमाणिक है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्यासत्य की परख होती है। यहाँ कबीर साहब की वाणी पूर्ण होती है। साहब ने अपनी वाणी को जिस रूप में कहा है, जिस यथार्थ रूप में कहा है, वह मानव मस्तिष्क को झकझोर देने वाला है। और इस संपूर्ण बीजक के अर्थ को, इस संपूर्ण बीजक के रहस्य को पदों के माध्यम से कहा गया, जिसमें आप सुनते आए हैं। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। देखें बीजक हाथ ले, पावे धन तहि शोध, याते बीजक नाम भो, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त, या की पारख लहे यथा बीजक गुरु मुखास्त। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम। आज भी व्यापारी लोग जब किसी सामान का बिक्री करते हैं, उसका बिल बनाते हैं, तो उसको बीजक कहते हैं। अतः संपत्ति की सूचना बीजक में ही होती है। बीजक छिपे हुए धन को बताने वाला सार सत्य एवं गूढ़ वचन है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए मानस मर्मज्ञ श्री जयराम दास दीन जी गीता प्रेस से प्रकाशित मानस शंका समाधान में लिखते हैं, श्री रामचरितमानस ग्रंथ में श्री ग्रंथकार के शब्द कहीं कहीं बीजक के तौर पर भी पाए जाते हैं, जिनकी खोज मर्मी जनों को प्राप्त होने से ही यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। आप इसे पढ़ सकते हैं, पृष्ठ संख्या 94। अब यह जानना है कि सदगुरु कबीर ने जो बीजक की रचना की है, यह क्या है। सदगुरु कबीर की रचना बीजक कोई किस्सा कहानियों की पुस्तक एवं प्रबंध काव्य नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के विषय रस का वर्णन होता है। बीजक का राम वैसा संकुचित नहीं है, जिसके हाथ, छाती, आँख, मुख आदि के लिए कमलों तथा कामदेव की उपमा देकर उसका श्रृंगारिक वर्णन किया जा सके। सदगुरु कबीर का बीजक सार्वजनिक सार्वभौमिक स्वरूप राम का परिचायक है तथा उसके ऊपर लगे हुए भ्रमजालों को छिलके की तरह उखाड़ फेंकने वाला है। सदगुरु कबीर के बीजक में तमाम भ्रम को मिटाने के, तमाम पाखंड को मिटाने के वचन है, सार वचन है, निर्णय वचन है। साहब ने जो निर्णय और गूढ़ प्रयोग किया है, इसे कोई विरला ही समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी नहीं समझना चाहिए कि पूरा बीजक ग्रंथ गूढ़ प्रयोगों से ही भरा है। पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय एवं साधनात्मक विषय जो सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत सरल शब्दों में वर्णित है। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पढ़ अपढ़ सब समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम मूल रामायणी की व्याख्या पर विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंतर ज्योति इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर का अर्थ भीतर तथा ज्योति का अर्थ ज्ञान। देहोपाधि में ही अंतर या भीतर शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह व्यक्ति के लिए ही कहा जा सकता है कि उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सदगुरु ने अगली रामायणी में कहा है, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। यहाँ भी अंतर ज्योति व्यक्तिवाचक ही है,
तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु खानियों के अनुसार उनमें बाह्य ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। सभी खानियों में मनुष्य एक ऐसी खानी है जहाँ शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित है। शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द अर्थात शब्द शक्ति, वाक शक्ति और नारी अर्थात कल्पना शक्ति। यहाँ नारी शब्द माया का प्रतीक है और माया मन की इच्छा एवं कल्पना ही है। इच्छा रूपी नारी अवतरी अगली रमैनी में कहा गया है तथा 72वीं रमैनी में नारी एक संसार ही आई कहकर यही भाव व्यक्त किया गया है। इसके लिए आप 90, 94, 104 तथा 105 साखियां भी देख सकते हैं। कबीर साहब के ख्याल से माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वह केवल मन की कल्पना या मोह है। 59वें शब्द में भी माया महाठगनी हम जानी कहकर मन के मोह एवं कल्पना का ही संकेत है। मनुष्य को पशु से अलग करने वाली ये दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर ब्रह्म लोक परलोक पुनर्जन्म कर्म फल भोग बंध मोक्ष आदि की कल्पना मनुष्य ही करता है। पशु पक्षियों एवं कीड़ों में इन कल्पनाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्ञान शक्ति संपन्न मानव जीव अपने मन की कल्पना तथा शब्द योजना से नाना विचार प्रकट करता है। मानव की इसी कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की स्थापना हुई। बृहत्वात् ब्रह्म, जो बड़े या बड़ा हो, जो जिसमें वृद्धि हो, वही ब्रह्म है। प्राचीन आर्य लोग अग्नि को ब्रह्म मानकर पूजते थे। ब्रह्म के चारों ओर अर्थात अग्नि के चारों ओर बैठकर जो उसकी उपासना करे वह ब्राह्मण कहलाया। फिर यज्ञ के बड़े पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया तथा उसके साथ अन्य 3 को होता, उद्गाता तथा अधर्वयु कहा गया। इसके बहुत बाद ब्रह्मा नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता था, वही आगे विष्णु नाम ग्रहण कर व्यक्ति देवता बन गया। और यह आप डॉक्टर रांगे राघव महायात्रा गाथा में पढ़ सकते हैं। पहले अनार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी। आगे चलकर आर्यों ने वैदिक रुद्र से मिलाकर महादेव एवं शिव के रूप में समर्थ देवता की कल्पना कर ली गई। वैदिक रुद्र तूफान का देवता है। पीछे वह महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रलय का देवता बन गया। वह सिर पर अर्धचंद्र एवं गंगा लहरधारी पार्वती पति तथा बैल पर सवारी करने वाला हो गया। यह सब मनुष्यों की मनः कल्पना और शब्दों के विकास का फल है। ते तिरिये भगलिंग अनंता तेयु न जाने आदिव अंता। पुराणों में बताया गया कि इन तीनों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने बहुत से नारी बहुत से नर पैदा किए, परंतु वे स्वयं संसार का आदि अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव व्यक्ति रूप रहे हों या केवल कल्पना के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सच है कि जगत का आदि और अंत नहीं है।
जगत अनादि तथा अनंत है। बाखरी एक विधाते किन्हा 14 ठहर पाठ सुलेन्हा। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में पर पितामह पितामह पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र गुरु तथा शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और इन्हें लोग सुनते रहे, सुनाते रहे तथा कंठस्थ करते रहे। इन सबका समय से संपादन हुआ। इस संपादन का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया, इसलिए उनके 4 मुख बना दिए गए, क्योंकि वे चारों वेदों के संपादक थे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की बखारी बना दी। उन्होंने उन्हें 4 वेदों के रूप में बड़ा संग्रह किया। फिर तो उस वाणी ने 14 ठहर पाठ सुलिन्हा अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया। वेदों के सहित 14 विद्याओं का विस्तार इस प्रकार है। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष और चारों वेद 14 विद्याएं इस प्रकार भी गिनाई जाती है। ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैद्यक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुरी। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊं, 3 पुनि 3 बसाव लगाऊं। पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ये महान नामधारी हुए। इन्होंने 3 गांव बसाए, ब्रह्मपुर, विष्णुपुर तथा शिवपुर। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने स्वर्ग, पताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। इनके द्वारा धर्म के प्रसिद्ध 3 कांडों को चलाए जाने की भी बात कही गई, जैसे ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड तथा महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। कहा जाता है कि उन त्रिदेवों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड तो समझ में आता है कि वह टुकड़ा है, परंतु ब्रह्मांड क्या है इसे समझना है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं और पूरा विश्व कितना है इसे कोई नहीं जानता। देश अनंत है, अतः विश्व भी अनंत है। ब्रह्मा आदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके खंड, टुकड़ा तथा विभाग करने की बात सिर्फ कल्पना है। हाँ, इस पृथ्वी को यह कहना चाहिए कि पृथ्वी के जितने हिस्से को वे जानते थे उसे ब्रह्मांड मानकर उन्होंने उसका राज्यों में विभाजन किया होगा, द्वीपों में विभाजन किया होगा। यह कहा जाए तो ठीक है। यहाँ ब्रह्मांड का लाक्षणिक अर्थ वेद मानकर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने वेद का विभाग किया और उसी को आधार मानकर पीछे 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण ये 6 दर्शन हैं। इनमें विभेद इस प्रकार है: 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम तथा 24 सेवड़ा, जैन या बौद्ध। गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम तथा तीर्थ ये 10 नामी सन्यासी हैं। अवघड़, नाथ आदि भेद से 14 प्रकार योगी है। इसी प्रकार मुस्लिम फकीरों में भी 14 भेद है। इसी प्रकार ब्राह्मणों, शैवों तथा सेवड़ों में अपने अपने भेद प्रभेद हैं। अब कर्मकांड एवं पाखंडों का विस्तार केवल 96 में नहीं रहा, किंतु उनकी गणना करना कठिन होगा। संसार का कोई पंथ, संप्रदाय एवं समाज नहीं है जिसमें पाखंड नहीं घुस आए। पाखंड का अर्थ है ढोंग, ढकोसला, छलावा आदि। सभी संप्रदायों का कर्तव्य है कि वे अपने अपने मतों में घुस आए पाखंडों का त्याग करें। इस प्रकार इस प्रथम रामायण की प्रथम 5 पंक्तियों में सद्गुरु ने हिंदू परंपरा तथा मान्य त्रिदेवों, वेदों, विद्याओं एवं कर्मकांडों के विस्तार का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया। अब आगे वे मानव एकता के महासूत्र कह रहे हैं।